दर्दनाक थी, डरावनी थी। सत्य के दर्शन हुए हैं जो अभी तक दिखाया नहीं जाता। ऐसा कभी आज़ाद भारत में दोबारा ना हो। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। कश्मीर से हिंदू पंडितों का पलायन, उनकी दुर्दशा ऐसी एक सच्ची त्रासदी है। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावनात्मक रूप से जगाती है। यह 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म को दिखाती है। आतंकवादियों द्वारा पंडितों को उनके घरों से भगाने के लिए मजबूर किए जाने की कहानी कहती है। जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खिला, जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी पर, उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने ही देश में रिफ्यूजी की जिंदगी जीना पड़े। इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है, उसे सहन करना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दर्द झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानी पर आधारित है, वो जिन्हें शरणार्थी कहा गया। यह फिल्म एक तर्क देती है कि यह सिर्फ एक पलायन नहीं बल्कि एक बर्बर नरसंहार था जिसे राजनीतिक कारणों के चलते दबा दिया गया। ये लोग लगभग 30 साल से निर्वासन में जी रहे हैं। उनके घरों, उनके दुकानों पर अब इतने वक्त तक स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें उनका सम्मान, उनकी पहचान मिलनी ही चाहिए। यह दिलचस्प है कि सिनेमा के पर्दे पर अभी तक इन निर्वासित परिवारों के दर्द को कुछ एक ही बात उकेरा गया है। हमारी टीम ने फिल्म देखकर आए दर्शकों से फिल्म के विषय पर चर्चा की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। द कश्मीर फाइल्स जो कश्मीर के पंडितों पर जो जांच की गई थी उस पर जो फिल्म का प्रदर्शन किया गया, आज तीसरा दिन है और देखते हैं कि दर्शकों का क्या ओपिनियन है इस फिल्म को देखने के बाद। आज अपनी कश्मीर फाइल पिक्चर देखी, इसमें क्या पाया? जो चीज़ हमारी बुक्स में नहीं है वो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इसमें, और जो एक रियलिटी है जो कभी सुना नहीं, कभी उसके बारे में देखा नहीं। वो कश्मीरी पंडितों के साथ में जो जाति हुई है वो कहाँ तक सही थी और फिल्माया गया है क्या? जो हुई थी उसकी इतनी नॉलेज तो नहीं है, सिर्फ इतना पता था कि उनके साथ में गलत किया गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे लोग बाहर निकले थे और वहाँ पे ज़्यादा लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाए थे। उनके पास में सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचे थे, या तो वहीं रहो या मरो या फिर अपना जो धर्म है उसको चेंज करो। तो जिनको नहीं करना था वो लोग चेंज नहीं किए और बाहर निकल के आए, बट फिर उनके साथ में बहुत गलत हुआ। क्या कहना चाहेंगे फिल्म बनाने के लिए? बहुत अमेजिंग की जो एक रियलिटी है रियल वर्ल्ड की, उसको उनने बेखूबी से बहुत अच्छे से उसको सामने रख रखा है। ऐसा नहीं हो पाया जो आज तक की भी मूवीज़ थी उन सब में। ऐसे पिक्चर तो अच्छी लगी, वो मैंने जो कश्मीरियों पे जो अत्याचार और वो दिखाया गया है इसमें। पिक्चर में सच्चाई दिखाई गई है, जो कश्मीरियों के साथ अत्याचार हुए थे वो सब दिखाए गए हैं। वास्तव में कितना अत्याचार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। तो इसका फेलियर क्या रहा? हाँ, फेलियर किसको मानते हैं इस चीज़ का? ये फेलियर हमारे नेचुरली जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन था या जो भी था उन्हीं का फेलियर था। जो कश्मीर में जो एक्चुअल घटना हुई है उस पर उसकी रियलिटी थी। सत्य के दर्शन हुए हैं जो अभी तक दिखाया नहीं जाता था। जो नरेटिव गलत सेट किए जाते थे, ऐसे नरेटिव सेट किए जाते थे कि लोगों को लगता था क्या गलत हो रहा, क्या सच और झूठ में अंतर कर नहीं पा रहे थे। तो कश्मीर के बारे में जो सच है वो बिल्कुल सामने आया है। जैसे कश्मीर क्या था, हमारा कश्मीर पुराना क्या था, पुराना जो कश्मीर है वो शारदा देवी की पूजा होती थी। हमारे शंकराचार्य जी वहाँ गए, वहाँ साधना की। वो स्थल जो था वो ज्ञान का केंद्र हुआ करता था कश्मीर। अब क्या है, कश्मीर को क्या दिखाया क्या गया है, वहाँ आतंकवाद होता है, वहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं, जबकि अत्याचार होते हैं नहीं होते। कश्मीरी हिंदुओं को किस तरह निकाला गया, ये सब नैरेटिव सेट करने की बात होती है। ये नैरेटिव भी कहाँ से सेट होता है? कुछ जो लोग जो देश को तोड़ना, विभाजनकारी जिनकी नीतियाँ हैं, जो पुराने 370 जिन्होंने जोड़ा था और जो 10 वर्ष के लिए जोड़ा था वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको मोदी जी ने आके हटाया। तो उसके बाद ये पहली फिल्म ऐसी मुझे दिखी
जो कश्मीरी हिंदुओं की बात करती है। जब आप भी फिल्म देखने जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये पिक्चर कश्मीरी हिंदुओं का दर्द बयां करती है। दर्दनाक थी, डरावनी थी। अगर ऐसा ये वास्तव में अगर ये था वहाँ पर तो शर्मनाक है हमारे लिए, सरकार के लिए, जो भी उस टाइम रूल कर रहे थे। बहुत मन को खराब लग रहा है। अगर ऐसा था और हमारी इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। ऐसा कभी आज़ाद भारत में दोबारा ना हो। मैं और नहीं कह सकती। तो आप देख रहे हैं कि जो फिल्म को देख के दर्शक आए हैं उनके आंखों में आंसू हैं। आप चाहे किसी भी विचारधारा से हो, आस्था से हो या पीड़ा, किसी की आवाज को दबाना एक बुरे सपने की तरह है। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में पलायन की त्रासदी को दिखाने की कोशिश की है। धर्म के कारण कश्मीरी पंडितों पर जो क्रूरता हुई, फिल्म इस पर भी बात करती है। फिल्म के कलाकारों ने जबरदस्त एक्टिंग की है। वह अपने परफॉर्मेंस से दिल दहला देते हैं। पर्दे पर उन्हें देखकर उनके दर्द को समझते हुए आपका भी गला बैठ जाता है। द कश्मीर फाइल जख्म से बैंडेड हटाने जैसी है। 3 घंटे से भी कम समय में इस फिल्म के बहाने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की गई है। हालांकि पुराने जख्मों से पट्टी हटाना समाधान नहीं है, लेकिन इलाज भी तभी संभव है जब चोट को स्वीकार कर लिया जाए। अग्निहोत्री ने फिल्म में बर्बर घटनाओं को दिखाने में कहीं भी संकोच नहीं किया है। ऐसे में हम जो पर्दे पर देखते हैं वह बहुत ही गंभीर है और गहन भी। इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। आपको यह फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।